अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल वर्कआउट करेंगे, दैट इज प्रैक्टिकल 5. ओके, व्हाट डज द प्रैक्टिकल सेज? Program to accept a set of values from the user into an array, display the values as well as their average. इसके प्रीवियस प्रैक्टिकल में हम लोगों ने 5 वेरिएबल्स लिए थे और 5 वेरिएबल्स में सेपरेटली वैल्यूज यूजर से लेके उसका टोटल और एवरेज डिस्प्ले किया था. नाउ द न्यू थिंग हियर इज, यहाँ पे हम लोग अरे के साथ उसको वर्क कंप्लीट करने वाले हैं. सो यहाँ पे देखिए, पहले अल्गोरिदम में क्या है, वी आर जस्ट टेकिंग sum and average as the two variables or fields and assigning it to 0. रन टाइम पे हमको नहीं पता कितनी वैल्यूज हम लोग लेने वाले हैं, इसलिए हमने एक नम नाम का वेरिएबल लिया है और एक फॉर लूप में 0 टू नम ले सकते हैं या फिर 1 टू नम ले सकते हैं. इट इज बेटर वी यूज 1 टू नम और वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे. उसके बाद फॉर लूप में उसका रिपीटेडली एडिशन करके वैल्यू स्टोर करेंगे सम में, और फाइनली आप उसका एवरेज एज सम डिवाइड बाय नम फाइंड करेंगे और उसका सम और एवरेज डिस्प्ले करेंगे. ओके, ये उसका फ्लो चार्ट है जो इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम से क्रिएट किया गया. ठीक है, नाउ अभी प्रोग्राम देखिए, import java.io.star, ये मैंडेटरी है. उसके बाद हम लोग एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं दैट इज नेम्ड एज एवरेज. तो मेरी डॉट जावा फाइल को नाम क्या जाएगा, एवरेज. अब उसके अंदर मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अगर मैं नेटबिंस यूज कर रही हूँ तो ये मुझे रेडी मिलेगा. अब उसमें मैं क्या करने वाली हूँ, int sum इक्वल्स टू 0, एवरेज इक्वल्स टू 0 और नम इक्वल्स टू 0. यहाँ पे मैंने तीनों इंटीजर डेटा टाइप के लिए हैं. ओके, आप चाहो तो इसमें सम और एवरेज जो है वो आप डबल ले सकते हो ताकि आप उसमें फ्रैक्शन के साथ भी काम करें. नाउ न्यू थिंग व्हाट वी विल बी लर्निंग ओवर हियर, यहाँ पे देखिए आप जो डिक्लेरेशन ऑफ अरे है, इट इज लाइक डेटा टाइप, फिर अरे का नाम इक्वल्स टू न्यू, और फिर ये जो आईएनटी डेटा टाइप है उसमें उसका साइज. जैसे यहाँ पे देखो, int a square bracket equals to new int and we have defined the size of 10. Just for reference we have used try and catch block. आप इसको skip भी कर सकते हैं. So in place of try and catch block you can just directly write the code without try and catch block. Just for एक पैटर्न क्रिएट, न्यू पैटर्न क्रिएट हो, इसके लिए यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक दिया है. अगर एक्सेप्शन आता है तो आपका सिस्टम क्रैश नहीं होगा. सो ट्राई ब्लॉक में देखो क्या लिखा है, जैसा हमने लास्ट प्रैक्टिकल में किया था, यूजर से इनपुट लेने के लिए बफर्ड रीडर क्लास का नाम ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर. इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट और इस इनपुट स्ट्रीम रीडर के अंदर सिस्टम डॉट इन. ओके, ये प्रॉपरली, ये वाला ऑब्जेक्ट प्रॉपरली क्रिएट हो, इनपुट स्ट्रीम रीडर बफर रीडर का ऑब्जेक्ट प्रॉपरली क्रिएट हो, इसके लिए हमको import java.io.star ये लाइन एम्बेड करनी होती है. ओके, नाउ यूजर से हमको ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन फंक्शन से वैल्यू मिलेगी जिसको इनपुट लेने के बाद वो रहेगी स्ट्रिंग में, उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में. सो देखिए यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स int से यूजर से लिया हुआ नम वैल्यू जो स्ट्रिंग में था वो कन्वर्ट हो गया है इन इंटीजर एंड इट इज असाइंड टू नम हियर. ठीक है, फिर हमने फॉर लूप चलाया और फॉर लूप में हमको यहाँ पे मैसेज में रिपीटेडली मैसेज प्रिंट होगा, एंटर द नंबर. और ए ऑफ आई में जैसे यहाँ पे 3 काम एक साथ हो रहे थे वैसे यहाँ पे 3 काम एक साथ हो रहे हैं. इनपुट आ रहा है, कन्वर्ट टू इंटीजर हो रहा है और असाइन हो रहा है. इंटीजर डॉट पार्स int में इंटीजर का आई आपको कैपिटल लिखना है, डॉट के बाद पार्स का p स्मॉल लिखना है और int का आई कैपिटल लिखना है. ओके,
नेक्स्ट फॉर लूप में हम लोगों ने टोटल किया है और एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय नम किया है और एवरेज को प्रिंट किया है। तो जैसे अभी यहाँ देखिए, जब मैं कंपाइल करके रन करूंगी तो यहाँ पे इट विल वेट फॉर अ कर्सर। एज वी हैव नॉट पुट अ प्रॉपर मैसेज कि आपको कितने नंबर्स डालना है वो एंटर करिए, तो वो कर्सर आपके लिए वेट करेगा। एंड आफ्टर दैट विदाउट मैसेज वेट करेगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रख के कंसोल पे सब जो भी जितना भी काउंट आपको डालना है वो डालिए। जैसे फॉर एग्जांपल 5 डाला मैंने, और जैसे ही 5 डाला उसके बाद रिकर्सिवली ये 5 बार वो प्रिंट होगा। एंड आई एम पुटिंग 4 5 25 4 9, तो उसका एवरेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल बी सीइंग द एग्जीक्यूशन। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा विथ मेवन, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट, ममता 5, फिनिश, राइट क्लिक, न्यू, जावा मेन क्लास। मेरी मेन क्लास का नाम क्या था? एवरेज। तो यहाँ पे देखो एवरेज डॉट जावा फाइल आ गया नाम फाइल को। ठीक है, अभी कुछ आईडीई देता है, कुछ हमको टाइप करना है। तो हमको क्या टाइप करना है? हमको सम एवरेज नम ये इनिशियलाइज करना है, अरे डिक्लेयर करना है, यूजर से 5 वैल्यू जो भी वैल्यूज है अरे में वो इनपुट लेना है और उसको टाइप करना है। सो आई एम जस्ट टाइपिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे देखो अभी ये रेड लाइन दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे import java डॉट io डॉट स्टार नहीं लिखा था। ठीक है, एंड एक आदत डालना है आपको, जब भी हम यूजर से वैल्यू लेते हैं हमने थ्रोज आयो एक्सेप्शन, आई ओ ई कैपिटल चाहिए, थ्रोज आयो एक्सेप्शन करना है। ओके, हमने ये प्रोग्राम टाइप कर लिया। नाउ वी विल बी एग्जीक्यूटिंग। सिलेक्ट मेन क्लास किया, जैसे ही कंपाइल होगा ओके। नाउ यहाँ पे देखो वो रुका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी आगे का प्रोसेस कुछ नहीं हो रहा है। इंडिकेट्स क्या है? वो यूजर एंट्री के लिए रुका हुआ है। तो मैंने 5 ये फॉर एग्जांपल इनपुट दिया, नम के लिए रुका था वो। और यहाँ पे अभी मैं वैल्यूज दूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल 10 20 30 40 एंड 50। So now you can see the average is 30। ठीक है, सो इस तरीके से आपका ये 5th प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ।